नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव की हत्या के बाद अनुराग यादव के पिता को अगर किसी अधिकारी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था तो वो जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह जी थे। उनके ऊपर अनुराग यादव के पिता काफ़ी भरोसा कर रहे थे, क्योंकि जिलाधिकारी ने घटना के बाद से ही लगातार उस परिवार को भरोसा दिया था, भरोसा दे रहे थे कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हालांकि लड़ाई काफ़ी लंबी चली है। तहसीलदार कोर्ट से केस जीतने के बाद लालता जो है अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी के यहाँ फ़ाइल दाखिल करते हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने भी फ़ाइल को खारिज करते हुए कल उन्होंने आदेश कर दिया। आदेश की खुशी में क्या कहें या फिर ये कहें कि आदेश मिलते ही वो घर गिरने की जो उम्मीद लोग लगाए हुए थे, वो घर गिराने के लिए अनुराग यादव के पिता और उनकी जो अनुराग की बहन है स्वाति, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो डीएम साहब से मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज ही की तस्वीर है, जहां पे स्वाति और अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह जी ये जिलाधिकारी के पास किस तरह से जा रहे हैं। जिलाधिकारी के पास पहुंच करके जिलाधिकारी से पूरी तरह से बात करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। जिलाधिकारी ने जो भरोसा दिया था उस भरोसे को लेकर के वहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है अनुराग यादव के पिता की तरह से, अनुराग यादव की बहन स्वाति की तरह से। स्वाति मुख्य जो गवाह है, क्योंकि स्वाति की गवाही भी बड़ा मायने रखती है। जो मेन मुकदमा चल रहा है, जिसमें जो दीवानी में मुकदमा चल रहा है, उसमें भी आज गवाही होनी है। तो तस्वीरें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएम साहब से मिलने के बाद क्या कुछ बातचीत डीएम साहब से स्वाति की हुई होगी, अनुराग यादव के पिता की हुई होगी, जो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं वो क्या कुछ वहाँ पे पक्ष रखे होंगे। हालांकि जब डीएम साहब कोर्ट से पूरा केस खारिज हो गया है तो अब बचता है सिर्फ घर पर बुलडोज़र चलने की कार्रवाई। बुलडोज़र चलने की जो कार्रवाई है उसके लिए आज परिवार के लोग आज डीएम साहब से मिलते हैं। डीएम साहब ने पूरा भरोसा दिया है, अगर इतना सब कुछ हो गया है तो बुलडोज़र की जो कार्रवाई बच रही है वो कार्रवाई भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। तो अनुराग यादव के पिता और उनकी जो बहन स्वाति हैं, डीएम साहब से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत भी करती हैं। अनुराग यादव के पिता भी बात करते हैं, अधिवक्ता जो सत्यवीर हैं वो भी बात करते हैं। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए जो वहाँ पे मोमेंट था, मोमेंट के हिसाब से जो चेहरे पर खुशियाँ एक तरह से देखने को मिल रही थी, स्पष्ट बता रही थी कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो बहुत जल्द जो है देखने को मिल सकती है। क्या कुछ कहना है स्वाति का, क्या कुछ कहना है अनुराग यादव के पिता का, और अधिवक्ता सत्यवीर जो लगातार इस पूरे केस में बने हुए हैं, पूरे केस को देख रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। और आप सुनने के बाद ये आंकड़ा खुद कर लेंगे कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। मिलने तुम भी गई थी, क्या कुछ कहा? मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं। और तहसीलदार साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने मतलब जैसे एक साल में हमने जितना इंतज़ार किया था और जैसे कहा गया है ना कि देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं। और हमारा एक साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोज़र चलेगा। डीएम साहब से आप मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अभी सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो बुलडोज़र जल्द से जल्द चलवाया जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक बार आप भी हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी हैं तो वो लोग तो हाई कोर्ट भागेंगे ही, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो हम खुद के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप भी अपील वहाँ पे कर दीजिए, ताकि फिर से ये न रहे कि हाँ आप पीछे रह गए। एक इतना लंबा वक्त लग गया, भाई की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी गई, कैसे ये सिस्टम को पूरा देखती होगी? इतना न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है, बड़ी लंबी लड़ाई। देखिए, लड़ाई तो शायद अभी ये आजीवन चलेगी हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और रही बात भाई की हत्या की, तो शायद वो हमारी किस्मत में, हम जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में इतने दिन के लिए लिखा था। और ये कानूनी प्रक्रिया देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कानूनी प्रक्रिया लोग कहते हैं कि चलती रहती है आजीवन। सब कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर ख़त्म नहीं होता। तो शायद किस्मत से या बदकिस्मती से हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष सुनाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। हत्यारे इतनी बड़ी घटना कर देते हैं और इस संघर्ष के दौरान लगातार तुम लोगों पर भी खतरा बना हुआ है,
हत्यारे लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, संदेशा कहलवाते रहते हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में? कहना यही है कि अगर आपके घर से एक सदस्य चला जाए उसके बाद भी हमारा खोया और कोर्ट का चक्कर भी हम ही काट रहे हैं। और एक लड़की होते हुए भी सब कुछ देखना, घर परिवार, एक लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपना हाथ पैर बटोर लेते हैं। और हम लोग तो लड़कियां हैं, घर से कोर्ट, कोर्ट से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, फिर उसके बाद खुद की जॉब। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए परिवार को संभालना, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया है बहुत मुश्किलों से। अपनी जान को भी खतरा लगता है होगा? हमारी जान को तो खतरा है। हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं कि देखते हैं कि गवाही गुजरती है, गवाह गुजरते हैं, और ऐसा सब लोग धमकियाँ देते रहते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये सिलसिला। एक दिन परिवार को ख़त्म करना ही है। जब एक के बदले 6 महीने के बाद हम बाहर आ गए तो ऐसे 10 को मारेंगे, फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। ये बात तुमने अधिकारियों से नहीं बताई? हमने तो जब हमको धमकियाँ मिल रही थी तभी हमने मतलब बोला भी था, हमने थाने पे भी अपील की थी, हमने वहाँ पे उनके कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोर्ट या कानून प्रशासन क्या कर सकता है? जिनके हाथ में है वो वही करेंगे ना। क्या लगता है सिर्फ धमकियाँ हैं या ऐसा ये लोग कर भी सकते हैं? हम बोले ना कि मरता क्या नहीं कर सकता, ये बोलते थे कर दिखाएं, और ये बोल रहे हैं कर भी सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समक्ष हमारी सुनवाई हो और हमारे समक्ष हमको न्याय मिले भाई। और हम कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें हमारे न्याय को हमें जल्दी दें। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे। जिलाधिकारी साहब मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है, और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही मतलब कूल होकर के आपसे बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है? जी जी बिल्कुल। आज वो बयान भी था, जो है पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में। जी उसमें भी आप गए हुए थे? जी जी, दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान में फाइल लगी हुई है, और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा, तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी, और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट हैं? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है, और उन्होंने हमारी तकलीफ़ को देखा और जायज़ और नाजायज़ भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी लीगल है, जायज़ है, और इसके साथ अत्याचार किया गया है, तो उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ में। आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उनका आश्वासन है परिवार के लोगों को कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है, और जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा।